हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुर्बलिस। तो आज का हमारा टॉपिक है रोग निदान में दोष गति। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखें तो दोष गति की डेफिनेशन है मार्गेण गच्छम, यानी कि एनीथिंग दैट मूव्स इन अ मार्ग इज कॉल्ड अ गति। मूवमेंट ऑफ दोष इज आल्सो कॉल्ड एज अ गति। ऑल मूवमेंट एंड एक्टिविटीज इन द बॉडी टेक प्लेस ड्यू टू वात, यानी कि हमारे बॉडी में जितनी भी मूवमेंट और एक्टिविटीज होती है वो मेनली वात के लिए होती है। वात जो है वो हमारी बॉडी में होने वाली हर एक एक्टिविटी के पीछे का की फोर्स है। पीतम पंगु कफ पंगु पंगो मल धातव वायु ने यत्र नियंत्रित तत्र गच्छन्ति मेघवत, यानी कि पित्त कफ मल धातु ये सब है वो इंडिपेंडेंटली मूव नहीं कर सकते। ये सब मूव होने के पीछे मेन पॉजिटिव फैक्टर वात है, यानी कि वात इनको जहां जहां ले जाएगा वहां पित्त कफ मल धातु ये सब जाएंगे। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड एज अ गति। प्राकृत कर्म ऑफ वात, तो वात के नॉर्मल फंक्शंस देखे तो तम चलः उत्साह उच्छ्वास निश्वास चेष्टा वेग प्रवर्तने सम्यक गत्वा च धातूनाम अक्षणा पाठवेन च, यानी कि तम चल चल यानी कि कोई भी बॉडी में जो मूवमेंट होगी वो वात के लिए होगी। उत्साह उच्छ्वास निश्वास चेष्टा यानी कि कोई भी एक्टिविटीज, वेग प्रवर्तन यानी कि जो हमारे नेचुरल वेग है, नेचुरल ऊर्जा है, उसको मेंटेन करने के लिए भी वात बहुत ही मेन रोल प्ले करता है। अब प्राकृत और विकृत दोष गति देखे तो प्राकृत दोष गति हम उसे कहेंगे जिसमें हमारे जो दोष है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में होंगे, अपनी ओन साइड पे प्रेजेंट होंगे और अपने नॉर्मल फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। पर जब इससे ऑपोजिट, जब दोष अग्रीवेट हो जाएंगे, विशिएट हो जाएंगे और डिसीज प्रोड्यूस करेंगे तो हम उसे विकृत गति कहेंगे। दोषों की गति का क्लासिफिकेशन देखें तो शयस्थानम च वृद्धिश्च दोषाणाम त्रिविधा गति ऊर्ध्व च अधतिर्यकश्च विघ्नेय त्रिविध अपरा त्रिविध च अपरा कोष्ठ शाखा मर्म अस्ति संधिषु, यानी कि जो दोष है उनकी थ्री टाइप्स की गति है, क्षय स्थान और वृद्धि। क्षय यानी दोषों का डिक्रीजेस होना, वृद्धि यानी दोषों का बढ़ना और स्थान यानी कि दोषों का अपनी प्लेस पे ही मेंटेन रहना। बेस्ड ऑन डायरेक्शन भी दोषों की थ्री टाइप्स की गति है, ऊर्ध्व अधः और तिर्यक, और बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर कोष्ठ शाखा और मर्मास्ति। मूवमेंट ऑफ दोष फ्रॉम कोस्ट कोस्ट टू शाखा, तो उसमें हम ये श्लोक लिख सकते हैं कि व्यायामत उष्णते क्षणात हितस्य अनवचरणात कोष्ठ शाखा मलायंती द्रुतवान मारुतस्य न च, यानी कि जो फैक्टर्स हैं, ये जो दिए गए फैक्टर्स है रिस्पॉन्सिबल है टू टेक अवे दोष फ्रॉम कोस्ट टू शाखा। तो सबसे पहला आएगा व्यायाम, यानी कि एक्सरसाइज, एक्सेसिव एक्सरसाइज करने से, उष्ण उष्ण से उष्ण क्षणात यानी कि एक्यूटनेस ऑफ डाइजेस्टिव फायर, अहित आचरण यानी कि अनहोलसम एक्टिविटीज की वजह से या अनसुटेबल एक्टिविटीज की वजह से, मारुत से द्रुतवान यानी कि स्पीडीनेस ऑफ वात या प्रेशर ऑफ वात भी कह सकते हैं। इन एब्सेंस ऑफ एनी पॉजिटिव फैक्टर, ये जो दोष है वो कोस्ट से शाखा में मूव नहीं होंगे। जब इन्हें कोई पावरफुल पॉजिटिव फैक्टर मिलेगा तभी ये दोष जो है वो कोस्ट से शाखा में मूव होंगे। इसलिए हम इसमें ये श्लोक लिख सकते हैं कि तत्रथश्च विलंबेन वयो हेतु प्रतीक्षण ते कालादि बलम लब्ध्वा कुपेन दबी। तत्रथश्च यानी कि जब द दोष एंटर इनटू द कोस्ट विलंबेन, मतलब वहां पे वेट करेंगे फॉर पावरफुल पॉजिटिव फैक्टर। जब तक वो नहीं होगा तब तक जो दोष है वो डिसीज भी प्रोड्यूस नहीं करेंगे और कोस्ट से शाखा में मूव भी नहीं करेंगे। Or these dosha, after having derived strength by season, time, etc., they get further aggravated and move to the other places. अब दोष की मूवमेंट देखे शाखा से कोस्ट में, तो इसमें आएगा तथा तेभ्य स्त्रोत मुख विशोधनात् वृद्धया अभिषेदात पाकात कोष्ठ वायुष्ट निग्रहात, यानी कि जो दोष है वो मूव होंगे शाखा से कोस्ट में बाय फॉलोइंग प्रोसेस। स्त्रोत मुख विशोधनात् यानी कि वो सबसे पहले क्लीनिंग ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इनटू द ओपनिंग चैनल्स ऑफ द बॉडी, यानी कि स्त्रोत को क्लीन करेंगे, फिर वो मूव करेंगे शाखा से कोस्ट में। वृद्धया यानी कि वो सबसे पहले बढ़ेंगे, इंक्रीज इनटू द विशिटेड दोषा, यानी कि जो विशिटेड दोष है वो बढ़ेंगे। अनभिषेदात अभिषेदात यानी कि बाय लिक्विफिकेशन विच हेल्प्स इनटू द प्रोसेस ऑफ वृद्धि। पाकात यानी कि एक्शन ऑफ अग्नि, एंड वायुष्ट निग्रह यानी कि बाय कंट्रोल ऑफ वायु। रोग मार्ग देखे, दोष गति में इंक्लूडेड एक टॉपिक है रोग मार्ग। सबसे पहले रोग मार्ग थ्री टाइप्स के होते हैं, यानी कि त्रय रोग मार्ग इति शाखा मर्मा अस्ति संधि कोष्ठश्च, यानी कि जो बाह्य रोग मार्ग है उसे हम शाखागत रोग मार्ग भी कह सकते हैं, मध्यम रोग मार्ग है उसे हम मर्मा अस्ति संधि रोग मार्ग भी कह सकते हैं, और आभ्यंतर रोग मार्ग है उसे हम कोष्ठाश्रित मार्ग भी कह सकते हैं। आचार्य चरक के हिसाब से थ्री टाइप से शाखा, कोष्ठ और मर्मास्ति संधि, और वाग्भट ने कोरिलेट किया है शाखा को बाह्य रोग मार्ग के साथ, कोष्ठ को आभ्यंतर रोग मार्ग के साथ और मर्मास्ति संधि को मध्यम रोग मार्ग के साथ। तो सबसे पहले हम देखते हैं बाह्य रोग मार्ग। तो बाह्य रोग मार्ग में आएगा शाखा रक्त दयत्व बाह्य रोगायन ही तदाश्रयामश व्यंग गंडालजेर्बुदादय बहिर्भागश्च दुर्राम गुल्म शोफादयोगता, यानी कि जो बाह्य रोग मार्ग है वो इंक्लूड करता है डिसीज ऑफ रक्तादि धातु, स्किन एक्सेट्रा।
जो है मशक, व्यंग, गंडालजी, अर्बुद, दुर्नाम, गुल्म और शोफ। मशक यानी कि मोल्स, व्यंग यानी कि हाइपर पिगमेंटेशन, गंडालजी यानी कि एक टाइप है ओरल डिसीज का, अर्बुद यानी कि ट्यूमर, दुर्नाम यानी अर्श, गुल्म यानी ट्यूमर हम कह सकते हैं, और शोफ यानी इडेमा। नेक्स्ट देखते हैं कोष्ठगत रोग मार्ग, जिसे हम अंत रोग मार्ग भी कह सकते हैं। इसका श्लोक है अंत कोष्ठ महास्रोतस आम पक्वाशयाश्र तथा स्थानात छर्दातिसारा कास श्वास उदर जरा अंत भागस्य शोफ अर्थ गुल्म विसर्प विद्रति। यानी कि जो आमाशय है और पक्वाशय, इन्हें महास्रोतस भी कह सकते हैं। इट इंक्लूड्स द डिसीज लाइक छर्दी, अतिसार, कास, श्वास, उदर रोग, ज्वर, शोफ, अर्श, गुल्म, विसर्प, विद्रति। ये सब डिसीज है वो होते हैं आमाशय और पक्वाशय में, मेनली इनटू द अंत रोग मार्ग। मध्यम रोग मार्ग देखे तो मध्य रोग मार्ग में आएगा शिरो, हृदय, बस्ती आदि, मर्मणे अस्त्य संध्या, तन्निबद्ध शिरा स्नायु, कंडराधाश्च मध्यम रोग मार्ग स्थिता तत्र यक्ष्म पक्षवग आर्दित मूर्धादि रोग संदेह अस्ति त्रिक शूलग्रहादय। यानी कि जो तीन मध्यम रोग मार्ग है, जिसे हम मध्यम रोग मार्ग को हम मर्मास्थ संधिगत रोग मार्ग भी कह सकते हैं, जो इंक्लूड करता है डिसीज लाइक यक्ष्मा, पक्षवध, अर्दित, मूर्धादि रोग, संधि शूल, अस्थि शूल, त्रिक शूल, ये सब डिसीज होंगे मध्यम रोग मार्ग में। जब मध्यम रोग मार्ग में कोई भी दोष बढ़ेंगे घटेंगे तब ये सारे डिसीज प्रोड्यूस होंगे।